हेलो, राधे राधे, राम राम। देखिए, हमने आपको जो सुबह न्यूज़ सुनाई थी ना, न्यूज़ पढ़ के बताई थी ना, तो पहले वो पढ़िए। फिर जो 17,000 भर्ती आई है ना, उसके बारे में तब आपको अच्छी तरह से जानकारी पता चलेगी। ठीक है, आपको पहले ये पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप जब उसे समझोगे ना, तो आपको एक बार में सारी बात क्लियर हो जाएगी क्या है 17,000 भर्ती। ठीक है, तो देखिए एक बार से, चूंकि ये आज सुबह ही देखा गया था ना, तो देखिए अब इसे क्या लिखा है इसमें। ये आज के पेपर में ही है। ठीक है, इसमें लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति सुधारें। ठीक है, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। अब देखो इसमें लिखा क्या है, अब ध्यान से पढ़ना ताकि आपको 17,000 भर्ती के बारे में क्लियरली समझ आ जाए। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे अरे ये तो 69,000 भर्ती हैं, ये 17,000 की बात करेंगे। हाँ भैया, बिल्कुल हाँ। तो पहले आप ये पढ़िए, फिर आपको समझ आएगी वो। ठीक है, सुनिए। इसमें लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की विसंगति को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से मुलाकात की। ठीक है, मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लेते हुए बेसिक शिक्षा विभाग को समस्या के त्वरित और न्यायसंगत समाधान के लिए निर्देश दिए हैं। ठीक है, और आगे देखते जाइए, अभी सुनिए तो सही, आगे देखिए इसे। ठीक है, आगे लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी लंबे समय से संघर्षरत हैं। अब यहाँ से जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, यहाँ से कहानी शुरू होती है। ठीक है, 17,000 नई भर्ती आई हैं। पहले तो आप ये लोग सुन लीजिए, आप सभी लोग, कि 17,000 नई भर्ती आई हैं और किस में आई हैं और कैसे होने वाली हैं, वो आप ध्यान से सुनिए। तो यहाँ से कहानी की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो सुनिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी लंबे समय से संघर्षरत हैं और 1.5 साल से आंदोलनरत है। इनका आरोप है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित 18,598 सीटों में से 5,844 सीटें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को दे दी गई हैं। मतलब जो आरक्षित वर्ग है ना, जो रिजर्व कैटेगरी के हैं ना, जो जनरल कैटेगरी से अलग हैं, जैसे SC ST OBC वाले जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपने ये कहा था कि हमारी जो कुल सीटें दी जाएंगी हम लोगों को, वो 18,598 दी जाएंगी, लेकिन आपने हमारी इन सीटों में से 5,844 सीटें जनरल कैटेगरी को दे दी हैं। तो हमारी ये सीटें तो जनरल पे चली गई ना, अब हमारी ये सीटों को लौटाओ। तो ये कह रहे हैं वो 69,000 जो भर्ती हुए ना, उसमें से कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि आप हमारी ये जो सीटें हैं ना, जो आपने OBC और रिजर्व कैटेगरी के लिए रखी थी आपने, तो ये आपने सामान्य वालों को दे दी हैं 5,844 सीटें, तो इन सीटों को आप हमें लौटाओ। तो इस साल के लिए लगभग 1.5 साल से ये यहाँ पर आंदोलन चल रहा था। ठीक है, क्या चल रहा था? आंदोलन चल रहा था। ठीक है, कौन आंदोलन कर रहे थे? रिजर्व कैटेगरी वाले। अब क्या हुआ इसमें देखिए, इन्होंने कहा कि 5,844 सीटें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को दे दी गई हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी सरकार को इस मामले में पत्र भेजा है। ये अभ्यर्थी विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलकर अपनी बात कहते आ रहे हैं। सरकार कई बार अपना पक्ष रख चुकी है और किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार कर रही है। सरकार ने पिछले सत्र में विधान परिषद में जवाब तलब दिया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित, इन्होंने कहा था पिछले उसमें, ठीक है, इन्होंने पिछले सत्र में विधानसभा में कहा था कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित 18,598 पदों के सापेक्ष 31,228 अभ्यर्थियों की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती हुई है। ठीक है, इन्होंने कहा कि हमने इतनी बताई थी लेकिन इतनी भर्ती कर दी हैं। तो अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि अभी इस बात से जो रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं वो संतुष्ट नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि आपने जो हमारी सीटें जनरल कैटेगरी को दे दी हैं, तो आप हमारी सीटें हमें दीजिए, क्योंकि हर एक का अपना अपना एक कोटा होता है ना। आपने टोटल 300 भर्ती निकाली है जैसे, ठीक है, आपने टोटल 300 भर्ती निकाली। अब आपने इसमें रख दिया कि जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले होंगे, यानी कि जो जनरल कैटेगरी वाले होंगे, उनके लिए 150 सीटें हैं। आपने फिर कह दिया कि जो OBC वाले होंगे, यानी कि रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं, तो इनके लिए 50 सीटें हैं। फिर आपने कह दिया कि SC के लिए 50 सीटें हैं। फिर आपने कह दिया ST के लिए 50 सीटें हैं। तो आपने जनरल वालों को तो जनरल वालों की दे दी, लेकिन हमारे में से आपने काट के आधी सीट हमारी इनको फिर और दे दी जनरल को। तो यहाँ ऐसा केस हुआ है कुछ। ठीक है, तो यही रिजर्व कैटेगरी वाले कह रहे हैं कि हमारी सीटें जो आपने ली हैं 5,844 सीटों पर सामान्य वर्ग को आपने रखा है, अभ्यर्थियों को दे दी हैं, तो आप हमें हमारी सीट लौटाएं। तो इस बात के लिए यहाँ पर आंदोलन चल रहा था। ठीक है, इस तरह से कुछ, ठीक है, आंदोलन चल रहा था। अब देखो, अब आगे की बात पढ़ो, आगे क्या हुआ है कि जो अभी बच्चे कुछ कह रहे थे ना 17,000 भर्ती आई हैं, तो अब आप सुनना ध्यान से क्या हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आंदोलन चल रहा था 69,000 भर्ती को लेकर, 1.5 साल से चल रहा था। ठीक है,
और इन सीटों के पीछे चल रहा था, क्योंकि ये सामान्य वर्ग को दे दी गई थी रिजर्व, और ये रिजर्व कैटेगरी वाले नहीं चाह रहे कि सामान्य वर्ग को जाएं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, देखो अब हुआ क्या है, सरकार ने क्या कहा इसके लिए ध्यान से देखिए। आपने अभी वो खबर पढ़ ली, हाँ, सुबह वाली खबर। ठीक है, अब ये देखो, अब ये फैसला लिया गया है। यूपी में शिक्षकों की भर्ती पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, चुनाव से पहले दी ये राहत। तो जो बच्चे कह रहे थे कि 17,000 भर्ती आई है नहीं, तो अब सुनो कि वो भर्ती कैसे हैं। ठीक है, सुनिए, यहाँ लिखा है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में, ये ना 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की विसंगति को दूर करने के लिए अहम कदम उठाए गए हैं। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की भर्ती करने का निर्णय लिया गया है। आपको ध्यान है, अभी हमने आपको समाचार पत्र दिखाया है, मतलब आपको अखबार दिखाया है, अखबार में बताया हमने आपको कि जो रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो कह रहे थे कि आपने हमारी सीटों को जनरल कैटेगरी को क्यों दे दिया, कह रहे थे ना। तो बस उन्हीं की विसंगति को दूर करने के लिए, उसी सारी चीज को दूर करने के लिए अब जो सीटें निकाली गई हैं वो किसके लिए, आरक्षित वर्ग के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, आगे पढ़िए इसे ध्यान से कि क्या क्या कहा गया है इसमें देखिए, यूपी टीचर रिक्रूटमेंट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विधानसभा चुनावों से पहले सूबे के युवाओं को बड़ी राहत दी है। सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में, ये वही है भैया जो सुबह आपने पढ़ा है ना न्यूज, बिल्कुल उसी का सेकंड पेज है ये। ठीक है, समझिए, है ना। परिषद की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की विसंगति को दूर करने के लिए अहम कदम उठाए हैं। ठीक है, इसमें लिखा है सरकार ने सहायक शिक्षक भर्ती में प्रभावित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। जो उन्होंने कहा था ना कि आपने हमारी 5,800 कुछ वो सीटें जो ले ली थी ना, कि आपने जनरल कैटेगरी को दी थी, हमें चाहिए। तो जो रिजर्व कैटेगरी वाले ये कह रहे थे ना कि आपने जनरल कैटेगरी को दे दी हमारी 5,000 कुछ सीटें, तो अब आप हमें हमारी सीटें लौटाइए। तो इसी के ऊपर कदम उठाया है सरकार ने। और सरकार ने क्या किया है, अब देखिए, सरकार ने सहायक शिक्षक भर्ती, यहाँ से पढ़िए, सरकार ने सहायक शिक्षक भर्ती में प्रभावित आरक्षित वर्ग, ठीक है, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। ओके, अब निर्णय क्या है देखिए, राज्य के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी के मुताबिक 17,000 रिक्त पदों पर नई भर्ती की जाएंगी। 17,000 रिक्त पदों पर, ठीक है, नई भर्ती होंगी। किसके लिए, जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, जो 69,000 भर्ती में जिनका नाम नहीं आ पाया है, जिनकी सीटें, कुछ सीटें जनरल कैटेगरी को दे दी गई हैं, मतलब मिल गई हैं, और जब उन्होंने पास किया, आगे बढ़े, मिल गई सीटें, ऐसा हो गया। यहाँ कुछ एक आध नंबर से कम ज़्यादा कुछ मतलब कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से सीटें नहीं मिल पाई थी, ये हुआ था। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये है अब कि जो आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी थे ना, जिनको सीटें नहीं मिल पाई थी, जिनकी बदली 5,000 कुछ सीटें जनरल कैटेगरी को दे दी गई थी, तो अब उन्हीं के हित में, जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनके हित में निर्णय लिया गया है कि हमने तो तुम्हारी 5,000 सीटें, 5 से 6,000 सीटें जनरल कैटेगरी को दे दी, लेकिन उसके बदले अब हम तुम्हें 17,000 भर्ती दे रहे हैं। तो उसके बदले अब हम तुम्हें 17,000 भर्ती दे रहे हैं। ठीक है, तो पढ़िए इसे शुरू से कि राज्य के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी के मुताबिक 17,000 रिक्त पदों पर नई भर्ती की जाएंगी। इसकी सूची 29 दिसंबर तक तैयार कर ली जाएगी। सतीश द्विवेदी के मुताबिक 5 जनवरी तक अभिलेखों का परीक्षण होगा और 6 जनवरी 2022 को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बता दें कि 17,000 पद बेसिक शिक्षा परिषद की 69,000 अध्यापक, सहायक अध्यापक भर्ती के तहत छूटे हुए थे। ठीक है, ध्यान रखना, ये किसके लिए है, जो 69,000 भर्ती में से बचे थे ना रिजर्व कैटेगरी के लिए, वो हैं ये पद। ठीक है, डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने नई भर्ती का आदेश जारी किया है। आदेश में क्या कहा गया, अब सुनिए। जारी आदेश में कहा गया कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की विसंगति को दूर करने के लिए आरक्षित वर्ग के प्रभावित अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। ठीक है, जो अभ्यर्थी प्रभावित हुए 69,000 भर्ती में, ठीक है, जिनको सीट नहीं मिल पाई उनके लिए। ठीक है, मतलब यह है कि इन्होंने पहले फॉर्म भरा होगा उसके लिए, तो उन्हीं के लिए है मोस्टली ये। ठीक है, आगे पढ़िए। प्रभावित अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी, जिसकी प्रक्रिया आज से ही प्रारंभ कर दी गई है। डॉक्टर द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को राज्य सूचना विज्ञान केंद्र को प्रोसेस फ्लो उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, प्रोसेस फ्लो उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके बाद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की चयन सूची 28 दिसंबर तक तैयार की जाएगी। ये आप सभी को विशेष ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात तो ये कि 69,000 भर्तियों में से है ये।
ठीक है। 69,000 भर्तियों में से जो रहेगी उन वो है ये। दूसरा, ये सिर्फ आरक्षित वर्ग के लिए, जो रिजर्व कैटेगरी में स्टूडेंट्स आते हैं केवल उनके लिए है। ठीक है, पढ़ लेते हैं थोड़ा और। इसके बाद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की चयन सूची 28 दिसंबर तक तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सूचना विज्ञान केंद्र की ओर से प्राप्त कराई गई चयन सूची का परीक्षण 29 दिसंबर तक किया जाएगा। ठीक है, 29 दिसंबर तक। राज्य सूचना विज्ञान केंद्र की वेबसाइट पर सूची का प्रकाशन भी 30 दिसंबर को कर दिया जाएगा। सूची प्रकाशित होने के बाद जिले स्तर पर नए साल पर 6 जनवरी को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। ठीक है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की विसंगति को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लेते हुए बेसिक शिक्षा विभाग को समस्या के त्वरित और न्यायसंगत समाधान के लिए निर्देश दिए। ठीक है, तो ये थी सारी खबर। ओके, ध्यान रखना। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 69,000 भर्ती में थे लेकिन जिनका वहाँ पर जिन्हें सीट नहीं मिली थी, मोस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, ये ऐसा इसमें कह रहे हैं। और खैर जो भी बात होगी पता चलती रहेगी अभी। ठीक है, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है आपकी, क्योंकि ये क्लियरली बोल रहे हैं कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है ये, और 69,000 जो भर्ती हुई हैं उनकी विसंगतियों को दूर करने के लिए किया जा रहा है। तो ये उनके लिए ही है जो पहले शायद फॉर्म भर चुके हैं, जिनको सीट्स नहीं मिली हैं, शायद उनके लिए है ये 17,000 भर्तियाँ। ठीक है, तो आई थिंक जो बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट जिन्होंने यहाँ फॉर्म नहीं भरा था उनके लिए शायद ये नहीं है। और खैर जैसी भी बात होगी और पता चलती रहेगी। ठीक है, और पूरी जानकारी के लिए आप लोग यहाँ जुड़े रह सकते हैं और यहाँ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। ठीक है, तो यहाँ ये उन बच्चों के लिए। ठीक है, 17,000 भर्ती किसके लिए 69,000 भर्तियों में से बची थी वो हैं। ओके, ध्यान रखिएगा आप सभी। और कुछ बात कहनी हो पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, फिर मिलते हैं। कब मिलेंगे? कल मिलेंगे आप। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना आप एक बार। और इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो, या जो जानकारी बहुत ज़्यादा स्पेशल हो शायद हम उससे थोड़े वाकिफ़ ना हो, ये भी हो सकता है। तो हम और भी इसके बारे में जो जैसी जानकारी कुछ मिलती है तो हम आपको फिर दोबारा से एक और वीडियो बनाकर और इसमें डालेंगे। ठीक है, वैसे जहाँ तक इसे पढ़ने से यही सब पता चल रहा है कि उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए जो 69,000 भर्ती में से रह गए हैं, और इसमें तो सारी बात वही है। ठीक है, तो उन्हीं के लिए मोस्टली। ठीक है, जो एकदम फ्रेश स्टूडेंट्स जिन्होंने यहाँ फॉर्म नहीं भरा था या कुछ भी नहीं हुआ था, या फिर जनरल कैटेगरी के, उनके लिए नहीं है। ठीक है, और खैर जो भी बात होगी अब तो इसके बारे में न्यूज़ आती रहेगी तो पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। ओके, बाय, राधे राधे, राम राम, गुड नाइट, बाय बाय।